हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 18। अब आगे। जब इश्की ने ज्ञान को पुकारा तो ज्ञान तुरंत पेड़ से नीचे आया। उसने इश्की से पूछा, क्या भेड़ियों का लीडर मारा गया? उद्धरण चिन्ह। हाँ चलो चलते हैं, वैसे तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? इश्की ने पूछा। तब ज्ञान को एहसास हुआ कि उसका घोड़ा वहां नहीं है। मुझे लगता है कि वह यहाँ से भाग गया। चलो हम वहां जाकर देखते हैं कि भेड़ियों के लीडर का क्या हुआ। इश्की जानती थी कि भेड़ियों का लीडर मारा गया। अगर वह वहां जाते तो शायद बाकी भेड़िया उस पर हमला कर देंगे, इसलिए उसने ज्ञान को वहां जाने से मना कर दिया। ज्ञान बोला, ठीक है चलो, तब हमें और लकड़ियां इकट्ठा करनी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि भेड़िया अभी भी उनके आसपास ही है। इश्की और ज्ञान कैंप फायर के पास बैठ गए। ज्ञान ने इश्की से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारे पीछे आएंगे? उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता, शायद वो आ सकते हैं। इस बीच अयांश और बाकी सभी उन दोनों की तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। अयांश को भी कहीं कुछ नजर नहीं आया, जिससे वह काफी परेशान हो गया। थोड़ी और दूर चलने के बाद अचानक पायलट ने अयांश से कहा, सर आगे कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। अयांश ने अपनी गर्दन घुमाए और उस तरफ ध्यान से देखने की कोशिश की और बोला, वहां जल्दी चलो। हेलीकॉप्टर की स्पीड तेज हो गई और वह उस तरफ उड़ने लगा जहां इश्की और ज्ञान थे। इश्की ने ज्ञान की तरफ एक नजर डाली और बोली, क्या तुमने कुछ सुना? उद्धरण चिन्ह। हाँ ऐसा लगा कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है, ज्ञान ने जवाब दिया। क्या हमारे पीछे कुछ है? ज्ञान और इश्की ने एक साथ पीछे देखा, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ उड़ते देखा। जल्दी से लकड़ी लाओ, इश्की ने ज्ञान से कहा। पायलट बोला, मिस्टर सिंघानिया, ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। जल्दी नीचे चलो। अयांश ने तुरंत नीचे चलने के लिए कहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मदद मांगने वाला इश्की या ज्ञान ही होंगे। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक वही घूमता रहा, फिर नीचे उतरा। उसके बाद अयांश नीचे आया था। उसने देखा कि वह व्यक्ति इश्की ही थी। अयांश दौड़कर उसके पास आया और उसने इश्की को गले लगाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। मैं ठीक हूँ। और उसने तुरंत अयांश को धकेलते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उद्धरण चिन्ह। लंबी कहानी है। अयांश ने चारों तरफ देखा। हम तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे और तब जाकर तुम हमें मिली हो। खैर चलो हेलीकॉप्टर पर चलते हैं। इश्की ने ज्ञान को देखा और बोली, तुम इन लोगों के साथ वापस जाओ। इश्की, क्या तुम हमारे साथ नहीं जा रही? ज्ञान ने इश्की से पूछा। मैं पीटर के साथ वापस आऊंगी, उसने अयांश को देखते हुए कहा। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, तुम लोग मुझे घर का रास्ता बता दो। ये कैसा रहेगा अगर हम सुबह होने तक यही रहे? क्या तुम चाहते हो कि एक और जानवर हम पर हमला करे? ज्ञान बोला। जानवर? अयांश ने चौंककर ज्ञान की ओर देखा। हाँ, ज्ञान ने समझाया, पहले जब हम यहाँ रुके थे तो भेड़ियों ने हम पर हमला कर दिया। सौभाग्य से इश्की ने भेड़ियों के लीडर को मार दिया। क्या तुम्हें चोट लगी है? अयांश ने तुरंत इश्की को अच्छे से चेक किया। नहीं, इसकी चिंता मत करो, इश्की ने उसे शांत करवाते हुए कहा। तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए कुछ चीजें छोड़ दो ताकि मैं रास्ता ढूंढ सकूं। नहीं, यहाँ बहुत अंधेरा है और तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए, अयांश ने चारों तरफ देखकर कहा। और वह इश्की को वहाँ अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, कम से कम अब तो बिल्कुल नहीं। अयांश ने माधव को फोन कर बताया कि उसे इश्की मिल गई है और वह रेस्क्यू टीम को उस लोकेशन पर भेज दे ताकि रेस्क्यू टीम जल्दी से जल्दी वहां आए। चलो हम यहाँ इंतजार नहीं कर सकते। ज्ञान, अयांश के साथ हेलीकॉप्टर में बैठो और वापस जाओ। मैं पीटर को अपने साथ ले आऊंगी और रास्ते में ही रेस्क्यू टीम मेरे साथ आ जाएगी, इश्की ने कहा। ज्ञान ने जब उन दो लोगों की ओर देखा जो अभी भी हेलीकॉप्टर पे चढ़ने से इनकार कर रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जाने वाले भी हैं, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अगर तुम खतरे में पड़ो तो क्या तुम खुद को बचा पाओगी? मैं इस बात से सहमत नहीं होने वाला, आयांश से तुरंत कहा। तुम दोनों वापस जाओ, मैं पीटर के साथ रेस्क्यू टीम के साथ आ जाऊंगा, ज्ञान ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि दोनों में से कोई अकेले नहीं जाने वाला। नहीं, तुम पीटर को अच्छी तरह से नहीं जानते, वह तुम्हें अपने पास नहीं रहने देगा, इश्की ने कहा। उसे सबसे ज्यादा अभी पीटर की चिंता थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सभी को यही रहना चाहिए, अयांश ने कहा, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ये देखकर कि दोनों में से कोई जाने को तैयार नहीं है, इश्की परेशान हो गई। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। ठीक है सुनो, क्यों ना हम ऐसा करें, मैं घोड़े पर बैठकर जाऊंगी और तुम लोग हेलीकॉप्टर से रास्ता दिखाओगे। मुझे लगता है ये काम करेगा, ज्ञान ने अयांश को देखकर कहा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद अयांश ने भी सिर हिला दिया। अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देकर ही आगे बढ़ना। सर्च लाइट की सहायता से इश्की ने पीटर को अंधेरे से निकला। आसपास काफी घना अंधेरा था, वह अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रही थी। इश्की घोड़े पर बैठकर सर्च लाइट की मदद से आगे बढ़ने लगी।
ज्ञान और अयांश हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल गए। हालांकि वह इश्की को रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रेस्क्यू टीम को देखा तो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। जल्दी ही वह रेस कोर्स पर पहुंच गए। अयांश और ज्ञान दोनों काफी परेशानी से इश्की के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने इश्की को आते देखा। ज्ञान सबसे पहले दौड़कर आया। उसे देखकर इश्की ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी अंदर आने ही वाली थी। नहीं, मैं बस देखने आया था कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें रास्ते में कोई जानवर मिला था? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मैं ठीक हूँ, इश्की ने मुस्कुराते हुए ज्ञान से कहा। अयांश भी इश्की के पास आया और उसने उसे उतरने में मदद की। चलो अंदर चलते हैं। अयांश ने इश्की का हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। अंदर जाते ही इश्की ने टेबल पर रखे खाने को देखा और बोली, क्या बात है, यहाँ तो पहले से ही डिनर तैयार है। मिस कपूर, क्या आप ठीक है? अंकल रावत ने पूछा। इश्की बोली, मैं ठीक हूँ रावत अंकल, मुझे खेद है, मैंने आपको भी डरा दिया। आपका एक घोड़ा भी खो गया। चिंता की कोई बात नहीं है, रावत अंकल ने कहा। सब ठीक है जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ है। कृपया खाना खाएं और आप थोड़ा आराम कर सकती हैं। ठीक है, उसने जवाब दिया। ये देखकर कि इश्की ठीक है, रावत अंकल भी अपने घर की ओर चले गए। बाहर बहुत ठंड है, इसलिए तुम दोनों को थोड़ी ड्रिंक भी लेना चाहिए, अयांश ने दोनों को देखकर कहा और फिर उसकी नजर इश्की पर पड़ी। इश्की, तुमने जंगल में लकड़ी क्यों जलाई थी? क्या तुम खो गई थी? उद्धरण चिन्ह। हाँ, थोड़ी दूर चलने पर मैं रास्ता भटक गई थी। भगवान का शुक्र है कि हम सुरक्षित आ गए, नहीं ले हम वहां सो भी नहीं पाते, ज्ञान ने मजाक करते हुए कहा। ये सच है, मुझे भी एक पल के लिए डर लगा। ये पहली बार है जब मैं भेड़ियों से घिरी हुई थी, यह वाकई बहुत दर्दनाक था। इश्की ने एक निवाला खाते हुए कहा। दोनों के बीच बातचीत को सुनकर अयांश को अंदाजा लग गया था कि वह कितना खतरनाक था। तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू, नहीं तो हमें पता नहीं और कितने जानवरों का सामना करना पड़ता, ज्ञान ने कहा। वास्तव में अगर अयांश तब उनसे नहीं मिलता तो हो सकता था उन्हें और कई जानवरों का सामना करना पड़ता और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इश्की की बातों से साफ नजर आ रहा था कि वह अयांश से नाराज थी, लेकिन ज्ञान के सामने वह कुछ कहना नहीं चाहती थी। दिन खत्म करने के बाद ज्ञान इश्की और अयांश को छोड़कर चला गया। मैं भी सोने जा रही हूँ, इश्की ने बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा। अयांश इश्की के पीछे पीछे गया और वह भी उसके रूम में सोना चाहता था, लेकिन इश्की कमरे में जाते ही उसे घूरते हुए बोली, मैं आज रात अकेले सोना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए दूसरे कमरे तैयार होंगे। ये कहने के बाद उसने उसके मुंह पर गेट बंद कर दिया। अयांश इश्की के कमरे के सामने खड़ा रहा और उसका चेहरा उदास हो गया। उसके अचानक भड़कने से वह काफी हैरान था। जब वह खाना खा रहे थे तब तक सब ठीक था। अयांश को समझ में नहीं आया कि इश्की का मूड खराब क्यों है। उसने गेट खटखटाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। थककर वह दूसरे बेडरूम में चला गया। अगली सुबह रावत अंकल को अलविदा कहने के बाद अयांश इश्की को वापस विला ले गया और ज्ञान अपने होटल के लिए निकल पड़ा। जब वह गाड़ी में थे तो इश्की खिड़की से बाहर देख रही थी। वह अयांश से बात नहीं करना चाहती थी। अयांश ने इश्की से पूछा, क्या तुम कल रात अच्छी तरह से सोई? उद्धरण चिन्ह। हाँ, इश्की ने बिना अयांश की तरफ देखे जवाब दिया। ये देखकर कि इश्की उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, अयांश बोला, कल तुम इतनी दूर तक क्यों चली गई? जब ये सवाल उठा तो अयांश और फलन की गाड़ी में एक साथ होने की छवि इश्की के सामने आई। इश्की ने कोई जवाब नहीं दिया। अयांश को पता था कि इश्की दुखी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह दुखी क्यों थी। अगली बार जब मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं पहले ही सब कुछ देख चुकी हूँ, मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहती, इश्की ने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि कार में वह लोग अकेले थे। कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें कहीं दूसरी जगह ले जाऊंगा, अयांश ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। तुम कहाँ जा रहे हो? इश्की ने जब देखा कि उनकी कार विला की तरफ नहीं जा रही है तो उसने पूछा। मैं अपने विला ले जा रहा हूँ। मैं अपनी दादी से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ, अगर तुम अपने विला लौटना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मुझे यही छोड़ दो, इश्की ने कहा। वह अयांश के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। अयांश ने एक नज़र इश्की पर डाली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास ले चलता हूँ। इश्की ने बस एक नज़र अयांश पर डाली और फिर बाहर देखने लगी। सी विला के सामने कार रुकी। इश्की कार से उतरते ही वाली थी कि अयांश ने नहीं देखा कि इश्की अभी भी उससे बात नहीं करना चाहती, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, इश्की, मैं आज रात को तुम्हें लेने आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़े दिन यही रहूंगी। इतना कहने के बाद इश्की कार से उतरी और तेजी से अंदर चली गई। अयांश काफी परेशान हो गया। मैंने ऐसा क्या किया जिससे वह मुझे इस तरह से नजरअंदाज कर रही है? उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और एक लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद अयांश वहां से चला गया। अयांश जब अपने ऑफिस में आया तो उसे बहुत सारा काम था जिसमें वह काफी व्यस्त हो गया।
तभी माधव अंदर आया। मिस्टर सिंघानिया, जैसा कि आपने कहा था कि पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, ये उसके डॉक्यूमेंट है। माधव ने कुछ कागज अयांश के सामने रखे। क्या तुम्हें कुछ मिला? माधव बोला, बहुत सारे पैसे इश्की के बहाने से निकले गए हैं और ये बताया गया है कि वह सभी किसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें पता चला कि वह कौन था जिसने ऐसा किया है? अयांश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये सभी यश सिंघानिया ने निकाले हैं। अयांश ने टेबल पर रखे कागज को पटकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि दोनों बाप बेटे कुछ गलत करने की फिराक में है। अब मुझे क्या करना है? अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम उसे ये सब करने दे रहे हैं, लेकिन 3 महीने खत्म होने के बाद हम उसे हर पैसे का हिसाब मांगेंगे जो उसने दबाए हैं। माधव की आंखों में चमक आ गई।